नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। धान के मुद्दे को लेकर लगातार सियासत गरमा रही है और इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश भर के किसान आक्रोशित हैं। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने आरोप लगाया कि बारदाना खरीदी का काम केंद्र का नहीं था, इसकी व्यवस्था राज्य सरकार को करनी है। प्रदेश सरकार अपनी कमियों को छिपाने केंद्र सरकार पर दोष मढ़ती है। बीजेपी का कहना है कि इसको लेकर बीजेपी विधानसभा स्तर पर धरना प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी पर पलटवार हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि समर्थन मूल्य को लेकर 40 दिन से देश में किसान आंदोलित है, जबकि छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य से ज्यादा पर धान खरीदी हो रही है। फिर भी बीजेपी यहां आंदोलन की बात कहती है। किसानों के दिल्ली दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसान दिल्ली में चलने वाले आंदोलन को समर्थन देने जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। कि बारदाना खरीदने का काम न कभी केंद्र ने किया है, न आज, न कल, न परसों, न पहले। ये पूरी तरीके से सरकार, राज्य सरकार और राज्य सरकार की जो नोडल एजेंसी है उनका काम है, चाहे मार्केट हो चाहे नागरिक आपूर्ति निगम। आज सबसे ज़्यादा धान खरीदी का काम इस साल केंद्र सरकार करती है। जो बारदाना मांगने की बात करते हैं वो बारदाना भी इनको उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी अनुमति नहीं मिल रही थी एफसीआई खरीदने के लिए, वह भी अनुमति प्राप्त हुआ। लेकिन कांग्रेस की पता नहीं क्या ऐसा नियत है, पूरे ये जो अव्यवस्थित विचारधारा है। यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, जाकर दिल्ली में उन किसानों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि किसान के मुद्दे चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल 15 लाख किसान धान बेच देते हैं। हमारे यहाँ 21.5 लाख किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ है, सबके धान खरीदे जा रहे हैं, चुकारा भी बराबर हो रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने दिल्ली में जारी किसान आंदोलन को लेकर एक बयान दिया। कहा कि अगर केंद्र सरकार को बुद्धि नहीं तो उसे छत्तीसगढ़ से सीखना चाहिए कि कैसे किसानों को उनके मान सम्मान और आर्थिक स्वावलंबन के लिए काम किया जा सकता है। सहाय के मुताबिक छत्तीसगढ़ का मॉडल देश के सामने है, जिसे आसानी से अपनाया जा सकता है। उन्होंने मोदी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में बारदानों की कमी पर कहा कि जो चीज़ उपलब्ध नहीं वो एक सवाल बन सकती है, लेकिन मूलतः जो नीयत है छत्तीसगढ़ सरकार की, उससे किसान अपने आप को आर्थिक रूप से स्वावलंबी मानते हैं। कांग्रेस नेतृत्व के सवाल पर सहाय ने कहा कि कांग्रेस का ट्रांजिशन पीरियड थोड़ा लंबा हो गया, ये बात सही है, लेकिन नए अध्यक्ष की प्रक्रिया चुनाव के माध्यम से शुरू हो गई है और चुनावी प्रक्रिया में कोई भी अध्यक्ष बन सकता है। केंद्र सरकार को अगर बुद्धि नहीं है तो उसको छत्तीसगढ़ से सीखना चाहिए कि कैसे किसानों को उनके मान सम्मान, उनकी आर्थिक स्वावलंबन के लिए राज्य सरकार कर सकता है। ये मॉडल आपके सामने है अगर आप करना चाहते हैं तो। लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मोदी सरकार मूलतः किसान विरोधी है। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से भी किसानों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। अलग अलग जिलों से आए किसान रायपुर में जमा हुए और यहां से 3 ट्रकों पर सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। ट्रक में किसानों के रुकने और भोजन का इंतजाम है। पहले जत्थे में लगभग 200 किसान दिल्ली गए हैं। किसानों ने दिल्ली कूच किया और इसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है। देश की राजधानी दिल्ली में जारी किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के किसान भी अब दिल्ली कूच कर रहे हैं। 3 ट्रकों में किसानों का पहला जत्था जो है दिल्ली रवाना हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर कि अलग अलग 3 ट्रकों में किसान जाएंगे और व्यवस्थाएं यहाँ पे सब रहेंगी यहाँ पर। आप और क्या कुछ कितना रूप रहेगा स्वरूप आंदोलन को बात करते हैं। सबसे पहले कि संकेत ठाकुर जी हैं, उनसे बात करते हैं। हमें इंतजार था 4 जनवरी की वार्ता का। उससे ऐसा लगता था कि सरकार कानून वापस ले लेगी, लेकिन ये वार्ता विफल रही और अब हमने तय किया है, सरकार का कोई आसार नहीं दिखता कि वो वार्ता करती जाएगी लेकिन वापसी नहीं करेगी। तो अब हमने तय कर लिया, जब तक कानून वापस नहीं होगा हम आंदोलन करते रहेंगे। अभी तक पंजाब हरियाणा के किसान वहाँ पर शामिल हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ के किसान भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। आगे क्या रूपरेखा रहेगी? आने वाला समय और भी सफलतापूर्वक, क्योंकि जो ठंड का समय है, धीरे धीरे ठंड कम होती जाएगी, आंदोलन गर्म होता जाएगा। दिल्ली आप लोग जा रहे हैं, पहले जत्थे में कितने लोग जा रहे हैं और आगे फिर दोबारा कब रवाना होगा दूसरा जत्था, कुछ प्लानिंग? अभी 200 से 250 किसान हमारे जा रहे हैं और आगामी में
हजारों हजार किसान दिल्ली जाएंगे छत्तीसगढ़ से। ट्रकों में सब प्रकार की व्यवस्था किसानों ने कर रखी है। यहाँ पर जो 3 ट्रक हैं उसमें करीब करीब 200 से 250 किसान पहले जत्थे में रवाना हो रहे हैं और आगे आंदोलन में ये किसान वहाँ से आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन ये एक प्रकार से स्थायी डेरा छत्तीसगढ़ के किसानों का भी वहाँ पर रहेगा। हाँ, कुछ व्यवस्था आपको दिखाते कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे कर रखी गई है किसानों के द्वारा। ये जो पहला ट्रक है इसमें रुकने की व्यवस्था है। किसान जो रास्ता में ट्रांजिट रहेंगे उसमें आराम करेंगे, सोएंगे करेंगे। लंगर की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है कि ताकि किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। और दूसरे ट्रक में भी यही रुकने की व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो बड़ा एक आंदोलन किसानों ने छेड़ा है उसमें अब छत्तीसगढ़ के किसान भी शामिल होने जा रहे हैं और आर पार की लड़ाई किसान इसे मान के चल रहे हैं कि जब तक केंद्र सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती वे अब पीछे नहीं हटेंगे। कैमरामैन अनूप साहू के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। इधर पूरे प्रदेश की तरह सरगुजा संभाग में भी बारदाने की समस्या सामने आई और यही कारण है कि कई धान खरीदी केंद्रों पर खरीदी बंद होने की कगार पर है और कुछ जगहों पर खरीदी बंद भी करनी पड़ी है। और ऐसे में अब मंत्री अमरजीत भगत ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की है जिस पर बारदाना उपलब्ध कराने की बात भी हुई है। साथ ही धान खरीदी केंद्रों पर किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, नियमों के तहत धान खरीदी जारी रहे, इस पर चर्चा की गई। यहां समीक्षा बैठक में खाद्य विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ साथ धान खरीदी से संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे। मंत्री अमरजीत भगत को सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर और जशपुर के जिला स्तरीय अधिकारियों ने बारदाने की समस्या से अवगत कराया और इसके बाद मंत्री अमरजीत भगत ने स्वीकार किया कि कुछ जगहों पर बारदाने की समस्या सामने आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे जल्दी दुरुस्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने सरहदी इलाकों में बाहर से धान आने की शिकायत की जांच और समीक्षा की बात कही। छत्तीसगढ़ के किसानों का 100% धान खरीदा जाएगा, इसको लेकर अधिकारी व्यवस्था को सुनिश्चित करें। जो समाचार पत्रों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से कि बारदाने की कमी है, खरीदी प्रभावित हो रहा है, भीड़ ज़्यादा लग रही है, तो उन सब बातों को हम ध्यान में रख करके और इसका समीक्षा रखा था बैठक और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि धान खरीदी केंद्र में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। रायगढ़ जिले में लगभग 3000 से ज्यादा किसान समर्थन मूल्य पर धान नहीं बेच पा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें कुछ साल पहले उद्योगों की स्थापना के लिए अधिग्रहित की गई, लेकिन बाद में उद्योग लगे नहीं। अब इन जमीनों पर किसान धान की खेती कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की नीति के तहत इन किसानों की जमीन में उपजे धान को खरीदा नहीं जा रहा, क्योंकि इन जमीनों पर किसानों का मालिकाना हक नहीं। रायगढ़ जिले में अधिग्रहण प्रभावित तकरीबन 10,000 हेक्टेयर जमीन है, जिस पर 3,000 से अधिक किसान धान की खेती कर रहे हैं। शासन द्वारा उपज को न खरीदने पर किसान बिचौलियों को कम कीमत पर धान बेचने के लिए मजबूर हैं। रायगढ़ सांसद गोमती साय ने कहा कि ऐसे किसानों से धान खरीदने के लिए सरकार को न सिर्फ एक नीति बनानी चाहिए, बल्कि किसानों को उनके हक की जमीन वापस मिलनी चाहिए। वे राज्य सरकार से इस संबंध में चर्चा करेंगी। सीएम के रायगढ़ जिले के दौरे के दौरान भी किसान संगठनों ने इस बात को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत की। किसान संगठनों का कहना है कि राज्य सरकार को बस्तर की तर्ज पर रायगढ़ में भी ऐसी जमीनों को लैंड बैंक में वापस लेकर सार्थक कदम उठाने चाहिए। मैं राज्य सरकार से चर्चा भी करूंगी और पत्र से अवगत भी कराऊंगी कि इस तरह का किसानों को परेशान न किए करें और जितना सहूलत हो उतना सहूलत दे किसान को। धान एक दाना किसानों का लेना पड़ेगा। हमीरपुर में है, डोलेसरा गांव है, यहाँ की जो जमीन भू अर्जन हुई है, यहाँ किसान खेती कर रहे हैं, परंतु सरकार उनका जो उत्पाद है धान का उसको खरीद नहीं रही है। राजिम माघी पुन्नी मेले में इस बार कोरोना के चलते सरकारी आयोजनों पर रोक रहेगी। राजिम भक्तिन माता जयंती समारोह में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मेले पर रोक नहीं है, लेकिन भीड़ को देखते हुए सरकारी आयोजन नहीं होंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 3 बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने नया रायपुर में राजिम माता के नाम पर शोध संस्थान और सेवा कार्य के लिए 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा की। राजिम मेला स्थल पर साहू समाज को धर्मशाला निर्माण के लिए 50 लाख रुपए देने और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फिंगेश्वर को राजिम माता के नाम पर करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछले साल की गई घोषणा के अनुरूप 54 एकड़ जमीन का चयन कर लिया गया है, जहां तेजी से विकास किया जाएगा।
आज राजीव महोत्सव में धर्मशाला और 50 लाख रुपया की घोषणा, साथ ही यहाँ के जिला स्वास्थ्य केंद्र है तेकर नाम राजीव माता के नाम से, और 5 एकड़ जमीन है नवा राजधानी में, ओकरो मांग करे, ओकरो घोषणा करे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अलग अलग संभागों के दौरे पर हैं। बिलासपुर और सरगुजा संभाग के जिलों के दौरे के बाद अब बस्तर संभाग के जिलों के दौरे पर जाएंगे। अपने पिछले दौरों पर सीएम बघेल ने कहा कि सरगुजा और बिलासपुर संभाग का दौरा काफ़ी खास रहा। दोनों संभाग में कार्यकर्ताओं से सीधे मुलाकात हुई, अधिकारियों के साथ बैठक हुई, विभागीय कामकाज के संबंध में जानकारी ली गई। अब बस्तर संभाग का दौरा शुरू हो रहा है। वहाँ पर 3 जिलों का दौरा होगा। दूसरे चरण में शेष जिलों में जाएंगे और विभागीय कामकाज और योजनाओं की जानकारी लेंगे। कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर सीएम ने कहा कि उनके संबंध में सरकार ने पहले निर्णय ले रखा है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को जनवरी से वेतन वृद्धि का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जो हमारी योजनाएं हो किस प्रकार से क्रियान्वित हो रही है, उसमें क्या क्या सुधार की आवश्यकता है और कहाँ कमी रह गई है, इसको देखने का अवसर, समझने का अवसर मिलता है। तो पूरे अभी सरगुजा संभाग और उसके बाद बिलासपुर संभाग के दौरा पूरा हो चुका है, केवल एक मुंगेली जिला बचा है। कल से बस्तर संभाग का दौरा है, 3 जिले का दौरा होगा, उसके बाद सेकंड फेज में फिर दूसरे बचत जिलों को। ब्रिटेन से छत्तीसगढ़ लौटे लोगों की कोविड के नए स्ट्रेन की जांच रिपोर्ट अब तक आई नहीं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के मुताबिक कुल 71 लोगों की पहचान हो पाई थी, जिनके सैंपल नए स्ट्रेन की जांच के लिए भेजे गए, लेकिन अब तक उनकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सुधार की दिशा में हैं। कोरोना के मामले स्थिर हुए हैं, लेकिन मृत्यु दर कभी कभी बढ़ रही है, जो चिंता की बात है। लोगों से अपील की कि लक्षण दिखते ही जल्दी से जल्दी चेकअप कराएं, अस्पताल जाने में देर न करें। रिपोर्ट अभी उन लोगों ने उपलब्ध नहीं कराई। ये सही है कि सैंपल तो भेज दिए गए हैं और पिछला आंकड़ा जो मेरी जानकारी में था वो 71 लोगों को नए स्ट्रेन से ग्रसित पाया गया था, लेकिन रिपोर्ट अभी छत्तीसगढ़ के संदर्भ की नहीं आई। उधर बस्तर में कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एयर एम्बुलेंस मांगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की गई, जिस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सुदूर आदिवासी क्षेत्र में कोरोना टीकाकरण के लिए एयर एम्बुलेंस उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की कि जरूरी उपकरणों के साथ एक स्पष्ट गाइडलाइन उपलब्ध करवाई जाए। सरगुजा के 10 जिले बलरामपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जशपुर, कांकेर, कोंडागांव, कोरिया, नारायणपुर, सुकमा और सूरजपुर में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया गया। फिर इसकी समीक्षा की गई। कोरोना टीकाकरण की तैयारियों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा हुई, जिसमें उन्हें जानकारी दी गई कि छत्तीसगढ़ में पहले 1100 टीकाकरण केंद्र बनाए जाने थे, जिसे बढ़ाकर 1349 किया गया है। साथ ही फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर समेत 2,67,399 लोगों की सूची बनाई गई है, जिन्हें पहले चरण में टीके लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक छत्तीसगढ़ में भी 13 जनवरी से पहले टीके उपलब्ध हो जाएंगे। पहले 1100 टीकाकरण केंद्र स्थापित करने की हम लोगों ने पहल की थी, अभी उसको बढ़ा के 1349 कर दिया है। लगभग 100 की क्षमता प्रत्येक फैसिलिटी में एक दिन में टीकाकरण होने हैं और जिनके नाम अब दर्ज हुए हैं 2,67,399 फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स। तो ये टारगेटेड ग्रुप रहेगा। इधर देश के 6 राज्यों में बर्ड फ्लू के अटैक के बाद छत्तीसगढ़ में भी इसकी आमद दर्ज हुई है। बालोद जिले के ग्राम पोड़ी में एक साथ 4 कौवों की मौत हुई। पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने मृत कौवों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे हैं। वहीं गांव में सावधानी बरतने की मुनादी कराई गई है। प्रशासन ने अभी बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं की है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि हम अलर्ट मोड पर हैं। जनता में, नागरिक में एक भय के वातावरण आगे कि कौवा अचानक कैसे गिरा से उड़ते उड़ते, तो भय के वातावरण में तो हम स्वास्थ्य विभाग को फोन करें तो स्वास्थ्य विभाग में तात्कालिक कदम उठाई है कि अभी ऐसी कोई पुष्टि नहीं है कि यहाँ बर्ड फ्लू है या बर्ड फ्लू फैला हुआ है। न ही विभाग ने पुष्टि की। हाँ, सावधानी किए जाने हेतु या एहतियातन हमने जो कौवे मृत पाए गए थे उसका टेस्ट, उसका सैंपल लेकर भोपाल टेस्ट के लिए भेजा है
उसके बाद ही पुष्टि होना संभव। 2 ही कौवे मृत मिले हैं, जिसमें से एक कौवा हमें मृत बॉडी मिल गई है, तो उसे हम अब सैंपल को पूरा कौवे का सैंपल ले लिया गया है और उसको अब लैब में भेजा जाएगा और लैब के बाद ही हम बता पाएंगे कि मृत्यु का कारण क्या था। क्योंकि ये हिमाचल से लेके, राजस्थान से लेके, गुजरात में, महाराष्ट्र में, दक्षिणी भारत के भी कुछ राज्यों में ये बात आ रही है, तो वो सारे बॉर्डर्स के जिलों को हम लोगों ने अलर्ट कर दिया है। पूरे देश के साथ अब छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर समेत आम लोगों को भी इसे लेकर रोमांच और उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। किरंदुल के भांसी इलाके में गमवाड़ा टोटकापारा में वन विभाग की ओर से बनाए जा रहे गौठान का ग्रामीणों ने विरोध किया है। गुस्साए ग्रामीणों ने बचेली रेंज में पदस्थ डिप्टी रेंजर अघन श्याम भगत और वनपाल दीपक तामो पर डंडे और पत्थर से जानलेवा हमला किया। इसमें वो घायल हो गए। ग्रामीणों के हिंसक रवैये को देखते हुए वहां मौजूद अन्य वनकर्मियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। आपको बता दें, गमावाड़ा में 6 महीने से गौठान का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण अपनी जमीन उसको बताते हैं और इस मुद्दे को लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं। प्रदेश के स्कूल शिक्षा की बेहतरी के लिए जहां सरकारी संस्थाएं और सरकार काम कर रही है, वहीं अब निजी संस्थान भी आगे आकर स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने और गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराने में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसी ही एक संस्था राउंड टेबल इंडिया ट्रस्ट भिलाई ने खुर्सीपार के बापू नगर क्षेत्र में 18 लाख रुपए की लागत से प्राथमिक स्कूल का निर्माण करवाया। 3 कमरों और एक IT लैब वाले इस स्कूल में बेहतरीन पेंटिंग्स के साथ साथ सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। राउंड टेबल इंडिया ट्रस्ट द्वारा दुर्ग जिले में अभी तक 5 से अधिक स्कूलों को स्कूल भवन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे 1500 स्कूली बच्चों को लाभ पहुंचा। बापू नगर में बने इस प्राथमिक स्कूल में 180 बच्चों को पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। राउंड टेबल ट्रस्ट के बनाए गए इस स्कूल के लोकार्पण के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे खुर्सीपार पहुंचे। उन्होंने स्कूल भवन को शिक्षकों और प्रधान पाठक को सौंपा। सभी कमरों का निरीक्षण करते हुए पेंटिंग्स की तारीफ भी की। दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में CM भूपेश बघेल की स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत जिले में बनने वाले 10 इंग्लिश मीडियम स्कूलों में इसी तरह निजी संस्थाओं के सहयोग से बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसमें भी हम लोग ने डिसाइड किया कि इस संस्था का सहयोग लेंगे ताकि एक अच्छा स्कूल माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा अनुसार हम लोग राज्य जिले में तैयार कर सकें। क्योंकि 10 इंग्लिश मीडियम स्कूल और आएगी जिले में, तो उसमें भी इन सभी संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में राउंड टेबल ट्रस्ट अच्छा कार्य कर रहा है। भिलाई के सघन आबादी वाले खुर्सीपार क्षेत्र में प्राथमिक स्कूल तैयार कर उन्होंने आसपास के बच्चों को सुविधा मुहैया कराई है। वो इसी तरह अन्य स्कूलों को भी गोद लेकर अच्छा कार्य कर सकते हैं। राउंड टेबल ट्रस्ट भिलाई के चेयरमैन अंकित लुनिया ने बताया कि संस्था लगातार ऐसे क्षेत्र और स्थान का चयन करती है जहां ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। जिले में अभी तक 5 स्कूलों में जीर्णोद्धार और नई बिल्डिंग का निर्माण करवाया जा चुका है। पास 10 इंग्लिश मीडियम स्कूल है जिले में, तो राउंड टेबल ग्रुप हो गया, लायंस क्लब हो गया, रोटरी क्लब हो गया, जितनी भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, NGOs हैं, उनको हम चाहेंगे कि कई स्कूल गोद लेकर के उस स्कूल के विकास के लिए काम करें। भिलाई राउंड टेबल में हम निरंतर पिछले 5 सालों से स्कूल निर्माणों के लिए काम कर रहे हैं, जिससे बच्चों को सुविधा हो। यही कोशिश है कि हम आगे भी इस तरह से करते रहें। ये तो बस शुरुआत है। बीरेभाट, समोदा, कोसा नगर और कोड़िया जैसे गांव में अब तक ऐसे स्कूलों का निर्माण हो चुका है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ऐसी आधुनिक व्यवस्था और बेहतर शिक्षक वाले स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाएंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।